नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है इंडियाज रिचेस्ट वर्सेस पुअरेस्ट स्टेट्स, लग्जरी और लुटेरा, एक भारत दो तस्वीरें। दोस्तों, जहां एक हाथ में चांदी की चम्मच है, वहीं दूसरा हाथ रोटी के लिए तरस रहा है। भारत एक ऐसा देश जहां पर सुनहरे सपने और काली हकीकत एक ही गली में रहते हैं। एक तरफ मुंबई के स्काईस्क्रेपर्स जो आसमान से बातें करते हैं, जहां पेंट हाउस में बैठे लोग फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के धूल भरे गांव में जहां लोग मिट्टी के चूल्हे पे रोटी सेकते हैं। एक तरफ कैंडल लाइट डिनर्स में एग्जॉटिक कुजीन्स परोसे जाते हैं, और दूसरी तरफ राशन कार्ड के भरोसे एक वक्त का गुजारा होता है। यह सिर्फ पैसों का फर्क नहीं, ये सुविधाओं, अवसर और बेसिक इज्जत का भी अंतर है। एक तरफ लग्जरी का लेवल यह है कि एसी के बिना पल भर रहना मुश्किल लगता है, और दूसरी तरफ ऐसे मजदूर हैं जो कि धूप, बारिश और सर्दी में भी एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। जहां एक तरफ लोग ब्रांडेड शोरूम से 3,000 रुपए की टी शर्ट बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक माँ 30 रुपए की दाल और 20 रुपए की सब्जी के बीच चुनाव करने पर मजबूर होती है। यह अंतर सिर्फ इकोनॉमिक डिवीजन नहीं, बल्कि एक गहरा कल्चरल गैप भी है, जहां पर एक इंडिया नेटफ्लिक्स पे न्यूयॉर्क के शोज देख रहा है और दूसरा इंडिया बिजली के बिल के ड्यू नोटिस देखकर टेंशन में है। यह भारत का सच है, एक ही देश दो अलग दुनिया। ये देश पैराडॉक्सन का है, जहां पर एक तरफ करोड़पतीस के लिए लग्जरी विलास हैं, जिनके बाथरूम भी 5 स्टार होटल से बड़े होते हैं, और दूसरी तरफ झोपड़ी में जीवन गुजारते हुए मजदूर, जिनके सपने भी कभी कभी भीग जाते हैं लीकी छत के नीचे। एक तरफ 20 लाख के आईफोन्स पर क्रिप्टो ट्रेड हो रहा है, दूसरी तरफ स्कूल जाने के लिए बच्चे 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं बिना जूतों के। ये तस्वीर एक ही भारत की है, एक तरफ स्पीड और स्पार्कल और दूसरी तरफ स्ट्रगल और साइलेंस। और इसी तस्वीर के बीच छुपी है एक कहानी, इंडिया का सच। भारत की इकोनॉमिक जर्नी एक कठिन यात्रा रही है, जहां पर कुछ राज्यों ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ी तो कुछ आज भी साइकिल पे चढ़ने के इंतजार कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इंडिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्यों के असली चेहरे, जीडीपी के ग्राफ्स के पीछे छुपी हुई कहानियां, इंडस्ट्रियल जोन्स के शोर के बीच गरीबों की खामोशी, और उन राज्यों की हकीकत जिनके सपने या तो पलटे जाते हैं या फिर पलट दिए जाते हैं। ये कहानी है जीडीपी के किंग्स और स्ट्रगल के सोल्जर्स की। ये कहानी है उन रास्तों की जहां पर एक तरफ BMW दौड़ती है और दूसरी तरफ 4 पाई पे लेटे बीमार माँ बाप हेल्थ सेंटर तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। ये सिर्फ डेटा की कहानी नहीं है, ये इमोशन, एस्पिरेशन और डिस्पैरिटी की भी दास्तां है। तो आइए शुरू करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री, लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र का नाम आते ही सबसे पहले मुंबई याद आता है, जहां पर पैसा लिटरली सड़क पर दौड़ता है। रिलायंस, टाटा, बॉलीवुड, BSE, NSE, ये सब एक ही स्टेट में है। महाराष्ट्र की जीडीपी 42.67 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि पाकिस्तान जैसे पूरे देश से भी ज्यादा है। हर दिन यहां हजारों करोड़ों का बिजनेस होता है। मुंबई अलोन कंट्रीब्यूट्स ओवर 6% टू इंडियाज टोटल जीडीपी। साउथ इंडिया में तमिलनाडु ने साइलेंटली अपनी इकोनॉमिक एम्पायर खड़ी कर ली है। इस राज्य की जीडीपी 26 लाख करोड़ के पार चली गई है, और ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। hyundai, फोर्ड, निसान, टीवीएस जैसे ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ के रोड्स पर टेस्ट ड्राइव होते हैं। चेन्नई पोर्ट से रोज हजारों कंटेनर्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि तमिलनाडु को एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाता है। बैंगलोर का नाम लेते ही टेक और स्टार्टअप्स का सुनामी दिमाग में आता है। कर्नाटका ने आईटी और इनोवेशन में इतनी तेजी से जंप लिया है ना, कि उसकी जीडीपी 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। इन्फोसिस, विप्रो, बायजूस, फ्लिपकार्ट जैसे यूनिकॉर्न्स ने इस स्टेट को डिजिटल इंडिया का नर्व सेंटर बना दिया है। यहाँ सिर्फ कोडिंग नहीं, एरोस्पेस और बायोटेक भी इक्वली फास्ट ग्रो कर रहा है। गुजरात ने बिजनेस के हर स्केल पे अपना राज जमा लिया है, चाहे वो डायमंड कटिंग हो या पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स। इस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सपोर्ट से अपना इकोनॉमी 23 लाख करोड़ रुपए तक एक्सपैंड कर लिया है। सूरत में हर सेकंड डायमंड कट होता है,
और मुंद्रा पोर्ट से दुनिया भर में माल एक्सपोर्ट हो रहा होता है। गुजरात का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट यूनिक है। छोटा सा दिल्ली लेकिन कमाल का पैसा। नेशनल कैपिटल होने के बेनिफिट यहाँ पर हर एंगल से दिखाई देता है। 11 लाख करोड़ से भी ऊपर की जीडीपी और 4 लाख करोड़ पर कैपिटा इनकम के साथ दिल्ली इंडिया के रिचेस्ट रीजन्स में शामिल है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करते हैं। रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ टॉप नॉच है। केरला इंडिया का एक ऐसा राज्य है जहां पर पैसा कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है। जीडीपी 10 लाख करोड़ से कम होने के बावजूद यहां पर लिटरेसी रेट 96% से ऊपर है। एनआरआई रेमिटेंस हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा आता है। यहाँ पर हर दूसरा घर गल्फ से पैसा रिसीव करता है। हेल्थ केयर और एजुकेशन यहाँ पर फ्री और एक्सेसिबल है। पंजाब का नाम सुनते ही खेती और ट्रैक्टर्स दिमाग में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब को फूड बोल बनाया, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में यहाँ पर थोड़ा सा स्टैग्नेशन है। जीडीपी 7 लाख करोड़ से ऊपर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अब धीरे धीरे पिछड़ रही है। माइग्रेशन और ड्रग इश्यूज भी इकोनॉमिक स्लोडाउन का रीजन है। अब बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर जिंदगी आज भी स्ट्रगल है। बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर पॉपुलेशन 13 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जीडीपी 8.5 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम सिर्फ 50,000 रुपए के आसपास। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 20 साल पीछे है। एजुकेशन और इंडस्ट्री का मिलन यहाँ पर अभी तक एक सपना ही है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी ओवरऑल 24 लाख करोड़ है। यह इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जब पॉपुलेशन का फैक्टर ऐड करते हैं ना, तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 70,000 रुपए ही निकल के आती है। यानी कि पैसा कमाया जा रहा है लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है। गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और एम्प्लॉयमेंट इस राज्य के बड़े इशूज हैं। झारखंड एक और ऐसा राज्य है जहां पर कोल और आयरन की भारी खदानें हैं, लेकिन लोगों के घर अंधेरा है। यहाँ की जीडीपी सिर्फ 4 लाख करोड़ है। रिसोर्स तो है, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। पर कैपिटा इनकम यहाँ भी 60,000 रुपए से नीचे है। यहाँ माइनिंग माफिया और करप्शन डेवलपमेंट के रास्ते में बड़ा ऑब्स्टिकल है। छत्तीसगढ़ भी झारखंड की तरह ही एक मिनरल रिच स्टेट है, जिसका जीडीपी 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो पेस पर है। यहाँ पर एजुकेशन, ट्रैवल इंक्लूजन और हेल्थ केयर पे फोकस होना अब जरूरी है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, जिसे कि ऑफन इग्नोर किया गया, वहाँ के राज्य जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड की जीडीपी 30 से 40,000 करोड़ के बीच की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और नेशनल कनेक्टिविटी की कमी ने इन राज्यों को आइसोलेट कर दिया है, लेकिन इनकी नेचुरल ब्यूटी और रिसोर्सेज इनको नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रोथ सेंटर्स बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम रिचेस्ट और पुअरेस्ट स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं, तब एक शॉकिंग फिगर सामने आता है। इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट्स का टोटल जीडीपी बॉटम 10 स्टेट से 6 गुना ज्यादा है। यह इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी है। पर कैपिटा इनकम इस कहानी का असली हीरो है। एक आम सिटीजन कितना कमाता है, उसी से डेवलपमेंट की असली तस्वीर बनती है। जब दिल्ली और गोवा में पर कैपिटा 4 से 5 लाख है और बिहार झारखंड में 50 से 60,000 है, तो गैप समझना मुश्किल नहीं। सिर्फ जीडीपी ही डेवलपमेंट का सिग्नल नहीं होता। केरला, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया है, यानी कि हेल्थ, लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बेहतरीन है, चाहे पैसा कम हो। ये एक नया पर्सपेक्टिव देता है हमें प्रोग्रेस को देखने का। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन है। जहां पर हाईवेज और एयरपोर्ट्स हैं, वहां बिजनेस ब्लॉसम करता है। बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में अब भी बेसिक कनेक्टिविटी एक चैलेंज है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका जैसे राज्यों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाई है क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी सपोर्टिव है। बिहार और यूपी में पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा, तब तक जॉब क्रिएशन भी लिमिटेड ही रहेगा। आने वाले दौर में भारत का विकास तभी सच में संभव होगा जब हम सिर्फ जीडीपी के नंबर्स नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाएंगे। ये तभी होगा जब हम अपने पिछड़े राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ सिंपैथी नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट देंगे। इन राज्यों के लिए टारगेटेड डेवलपमेंट प्लान्स होंगे, जिसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों, अगर एक राज्य एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है और दूसरा अभी तक बेसिक रोड्स के लिए तरस रहा है, तो डेवलपमेंट अधूरा है। अगर एक शहर में एआई लैब्स बन रहे हैं और दूसरे में स्कूल की छत गिर रही है, तो भारत का सपना अधूरा है।
इंक्लूसिव ग्रोथ के बिना एक विकसित भारत सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा बनकर रह जाएगा। हमें इसे एक पीपल्स मिशन बनाना होगा और फिर एक सपना, एक नई सोच, जहां बिहार का स्टूडेंट सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जाना जाए, जहां पर वो बेंगलुरु जाने का सपना छोड़े और अपने शहर पटना या गया में एक टेक स्टार्टअप खोलकर दूसरों को रोजगार दे, जहां माइग्रेंट वर्कर्स का ट्रेंड पलट जाए, लोग वापस आए घर के पास अपना सपना जीने के लिए। एक ऐसा भारत जहां मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ दलाल स्ट्रीट तक सीमित ना रहें बल्कि मणिपुर के हिल्स में बैम्बू प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं, मिजोरम के हैंडक्राफ्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक ले जाएं, जहां पैसा सिर्फ मेट्रो सिटीज में ना घूमे बल्कि नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में नए एम्प्लॉयमेंट हब्स बनाएं, जहां इन्वेस्टमेंट के मैप्स में लखनऊ, रांची, भुवनेश्वर और ईटानगर भी प्राइम लोकेशन बन जाए। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे भारत का जहां तमिलनाडु के इंजीनियर्स ओडिशा के पोर्ट पर नए फ्लाईओवर्स और बुलेट ट्रेन्स के सपने को जमीन पर उतार रहे हैं, जहां राजस्थान की तेज धूप से बनी सोलार एनर्जी मेघालय के उन रिमोट गांवों तक रोशनी पहुंचा रहा है जहां पर आज भी अंधेरा ही नसीब है। सोचिए एक ऐसे देश का जहां स्टेट्स आपस में सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं करते बल्कि एक दूसरे के विकास में हाथ बटाते हैं, जहां स्किल शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग से एक ऐसा कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बने जहां पर हर राज्य दूसरे राज्य का कॉम्पिटिटर नहीं कोलैबोरेटर बन जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सपना तो तब पूरा होगा जब दिल्ली में मेट्रो में बैठने वाला बच्चा, दीमापुर के जंगल से स्कूल जाने वाला बच्चा और दंतेवाड़ा के पथ पे चलने वाली छोटी सी लड़की सब एक जैसे सपने देखे। जब किसी से ये ना पूछा जाए कि तुम किस शहर से हो बल्कि सिर्फ ये कहा जाए कि तुम भारत के हो। जब लैंग्वेज, रीजन, कास्ट और कल्चर बैरियर्स टूट कर एक ही पहचान बचे, इंडियन, तब हम कह पाएंगे कि हाँ, अब भारत विकसित है। अब हम सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं, एक इमोशनल और सोशल सुपर पावर भी बन चुके हैं। ये वही भारत होगा जहां पर प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से नहीं, इक्वालिटी और यूनिटी से भी नापी जाएगी, जहां पर हर सिटीजन की सक्सेस पूरे देश की जीत होगी। जब हर कोने से आवाज आएगी, ये देश सिर्फ तरक्की नहीं बराबरी में भी विश्वगुरु है। तो चलिए, अब समय आ गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।